थे आर्टिकल 174 के अंदर हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 3(2) के तहत आपने इस सदन को आहूत किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को आहूत करने के प्रपंच को राजस्थान के अवाम के 7.5 करोड़ लोगों ने बड़े अचरज से देखा। मैं जनता की कृपा से अध्यक्ष महोदय इस सदन में बहुत बार आया, परंतु आज इस सदन के अंदर मेरे सामने बैठे लोगों में जो मैंने उत्तेजना देख रहा हूं, जो एक दूसरे के प्रति संदेह देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति घृणा देख रहा हूं, आज मैं समझता हूं इस प्रकार का दृश्य कभी दिखे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सत्तारूढ़ दल के सभी मान्य सदस्यों को। जयपुर, जैसलमेर से फिर जयपुर, आखिर 34 दिन बाद 5 सितारा का बाड़ा तोड़कर इस सर्वोच्च सदन में आए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी बेचैनी भी थी अध्यक्ष महोदय। कृष्ण जन्माष्टमी गई, रक्षाबंधन के चला गया, ईद का त्योहार चला गया, संगीनों के पहरे, चैम्बर लगे हुए होटल, बातचीत इंटरकॉम पर कर नहीं पाओ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय मंत्री मेरे मित्र भी हैं, मैं इनका 24 मिनट का भाषण सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में इन्होंने न्यायालय को नहीं छोड़ा, इन्होंने महाभारत के प्रसंग बता दिए, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, कई तरीके से राज्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का नाम ले दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे फिराक जलालापुरी का एक शेर याद आ रहा है। मैं शांति जी आपसे ही कहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हम रहबरों पर, अध्यक्ष महोदय, काफिला लूटा कांग्रेस के अंतर्विरोध से लूटा। सरकार बाड़े में चली गई, 34 दिन तक सरकार गायब रह गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, करेक्ट बोलो, आप करेक्ट बोलो, ये गलत। मैं इनको अध्यक्ष महोदय, मैं कोई और बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो शेर इन्होंने बोला है ना, वो थोड़ा सा गलत बोला। कातिला नहीं, आप करिए, मैं कारवां क्यों लूटा। आप हाउस चलाइए, आप हाउस चलाइए, मैं बैठाऊं, चले हाउस, आप चले हाउस। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का, दोबारा कह रहा हूं, मदन जी, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नेम यू, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। कटारिया जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, सीनियर है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये तो सदन ये वो चला रहे, मैं चलाऊंगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसका है शांति धारीवाल जी को इस तरह से बीच में खड़े होकर के अपनी कविता को आगे बढ़ाने का ये इनको अधिकार है क्या? मैंने रोका नहीं, मैंने रोका, आई एम नॉट इंटरव्यूइंग इट, मैंने अपना काम नहीं किया। मेरे मित्र है वो, तभी मैंने खड़े होकर उनको रोका है, पर मैं जब उनको रोकता हूँ तो मैं ये भी नहीं अलाउ करूंगा। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपके पार्टी का सीनियर विधायक यदि इस तरह से खड़ा होकर करेगा तो सदन में चर्चा नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य सबसे भी निवेदन करूंगा, प्लीज डोंट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जब तक कोई सदस्य यील्ड नहीं करे, प्लीज खड़े नहीं हो आप। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र संसदीय इतिहास में कुछ नई परंपरा डाल गया। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर सदन के नेता अपने 84 विधायकों के साथ, आर्टिकल 153 में हमारे संवैधानिक प्रमुख है महामहिम राज्यपाल, जिस क्षेत्र में गृह मंत्री के रूप में खुद धारा 144 लगाते हैं उसमें पहुंचते हैं। वैश्विक महामारी का जो आपदा प्रबंधन 2020 है, आपने कई लोगों को, 4 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का चालान कर दिया, शादी ब्याह में 50 से ज्यादा इकट्ठे हो गए। आप राजभवन में जाते हैं, संवैधानिक प्रमुख को कहते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर सत्र को आहूत करने का आदेश दो, वरना राजस्थान की जनता राज्यपाल के राजभवन को घेर लेंगे। मैं समझता हूं मैंने ऐसा व्यवहार किसी मुख्यमंत्री जी का किसी संवैधानिक प्रमुख से देखा नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय
माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने जो पत्र लिखा उसके 2 लाइन उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, प्रिय अशोक गहलोत जी, आज आपका प्रेस वक्तव्य मीडिया में देखा। आपने संवैधानिक अनुरोध और किए जाने वाले संवैधानिक निर्णय दोनों को राजनीतिक रंग दे दिया। मुझे संविधान प्रदत्त प्रावधानों की जांच करते हुए संविधान संबंधी निर्णय लेना था। आपने सत्र बुलाने के लिए अनुसूचित 23 तारीख को की। मैं चर्चा कर पाऊंगा, इससे पहले आपने सार्वजनिक कर दिया। आज राजभवन का घेराव करने की बात आप कर रहे हैं। मुझे इतना निवेदन कर दो कि राज्यपाल अपनी सुरक्षा के लिए किससे बात करें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, एक महामहिम के साथ इस प्रकार का व्यवहार। और आखिर में धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार ये सिद्ध हो गया, संविधान के सामने ना धौंस चलेगी, ना संविधान को डराया जा सकता है। 21 दिन बाद आर्टिकल 174 और रूल्स जो हमारे 3(2) के तहत आपने संविधान सभा को आउट किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1.5 महीने हो गया राजस्थान का आवाम इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे को देख रहा है। कौन है इसके निर्माता, कौन है इसके निर्देशक, कौन है इसके किरदार, कौन है इसके अभिनेता, कौन है इसके विलेन। एक ही कुनबे के हैं सारे के सारे अध्यक्ष महोदय, परंतु सत्ता को केंद्रित करने के खूनी संघर्ष ने उसका जो राजस्थान के लोगों ने भुगता उसे। आखिर मैं बधाई देना चाहूंगा, पटाक्षेप हुआ, कल कुछ टूटे दिल मिले, परंतु इसमें परिवार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी आप कामयाब नहीं हुए। शांति का फरमान आलाकमान ने जारी किया, परंतु फिर भी जैसलमेर से चले, फेरामाउंट से, तरकस तस्कर से जो तीर चले, मैं समझता हूं कि तूफान से पहले की ये शांति राजस्थान को खा ले जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना की बात चल रही है। कोरोना राजस्थान में 50,000 से ज्यादा अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। मृत्यु का आंकड़ा 900 के पास पहुंच रहा है। राजस्थान में 15,000 ऐसे संक्रमित लोग हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं। कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। टिड्डी का प्रकोप है। 16 जिलों के अंदर पिछले साल खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 1100 करोड़ की फसल लीन कर गई टिड्डी। अब 33 जिलों में 32 जिले, मुख्यमंत्री जी आपने खुद ने कहा, आज वहां प्रजनन के फाका हो गया, किसान बर्बाद हो रहा है। टिड्डी के इस खौफनाक तकलीफ के अंदर आपसे किसान पूछ रहा है। आपने 19 दिसंबर 2018 को मुख्य सचिव जी से एक आदेश जारी करवाया। राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, इन सभी में कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है, अपना ऋण नहीं चुका सका, 30 नवंबर 2018 तक का बकाया ऋण माफ करोगे। 22 लाख किसान चक्करगनी है अध्यक्ष महोदय। और तो और सहकारी क्षेत्र में केसी से जुड़े हुए वो किसान जो 32 लाख है, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो आदरणीय वसुंधरा जी ने प्रारंभ की, 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा चक्र दिया, आपने उसको बंद कर दिया क्योंकि चहेती कंपनी को आप दे नहीं पाए। अभी हाल क्या है, कोरोना ने आम उपभोक्ता को तोड़ के रख दिया। आपने फरवरी में बिजली के दाम बढ़ाए 12% और अब आपने फ्यूल चार्ज के नाम पर फिर 28 पैसे बढ़ा दिए, 58 पैसे फ्यूल चार्ज के ले रहे हैं। मैं समझता हूं 3 साल के 3 महीने के स्थगित बिल आज सामने आए हैं और आज का हालत क्या है। आपने बेरोजगारों को कहा 3500 रुपए प्रति महीना देंगे, आज आलम क्या है। मुख्यमंत्री जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के जो जुलाई की बात है, जुलाई में उन्होंने कहा कि जो 13% 7% से 13.7% से बढ़कर बेरोजगारी 15.2 हो गई। मैं समझता हूं कानून की बात तो मैं क्या करूं अध्यक्ष महोदय। अजमेर के अंदर पास कॉलोनी के अंदर हत्या हो जाए, दौसा में मूक बगीर हमारी बच्ची की इज्जत लूट ली जाए, झालावाड़ में राजेश मीणा को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए, पचपदरा में आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश को पुलिस हिरासत में मार दिया जाए, पाक विस्थापित 11 के 11 देशों के अंदर पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या कर ले। और उसके मैं अध्यक्ष महोदय, एक क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो 31 मई की जारी हुई है, मैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। इस 5 महीने में आपके शासनकाल में 69,445 गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं और उसमें से 35,524 आज मुलजिम पुलिस की पकड़ से बाहर है। 594 हत्याओं में 443 हत्याएं
जिनकी हुई आज पुलिस की पकड़ से बाहर है। 1807 बलात्कार हो गए, 1020 के अंदर अभी जांच विचाराधीन है। मैं इसी प्रकार आगे बात करूंगा तो लंबा समय लगेगा। पर अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की धज्जियां इसलिए बढ़ी, पहली बार राजस्थान के अंदर 1.5 दर्जन आईपीएस और आरपीएस अधिकारी पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों को संपर्क कर रहे थे, अपना प्रबंधन के कौशल दिखा रहे थे। 2 कुंभों में टूटी हुई सरकार आज खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। ये इसमें कोई पूछे, इस कारवां को लूटने के लिए जिम्मेवार कौन है? अगस्त क्रांति का महीना चल रहा है। इस क्रांति में एक दूसरे को इन्होंने जिस प्रकार की उपमाएं दी, नकारा, निकम्मा, बेशरम, तिकड़मबाज, मैं समझता हूं कि आज जो एक अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग का एक स्लोगन है जाने क्या दिख जाए, राजस्थान का जाने क्या दिख जाए, और सरकार का स्लोगन है मुख्यमंत्री जी जाने क्या हो जाए। कोई मालूम नहीं जाने क्या हो जाए। आज प्रदेश कांग्रेस में जिनका नेतृत्व रहा 4.5 साल तक, वो अध्यक्ष टोंक से आने वाले मान्य सदस्य, यूथ कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष लाडनू से आने वाले मान्य सदस्य, सेवा दल को चलाने वाले मसूदा से आने वाले मान्य सदस्य, आज ये सब के सब लोग एक तरह से तिरस्कार की भावना से अलग बैठे हैं। मैं समझता हूं ये जो होटल से संगीनों को पैरों में आप इनको लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इसका नतीजा आने वाले समय में होगा। और मैं मेरे हजूर की तो बात क्या करूं अध्यक्ष महोदय, 1.25 साल में हर सप्ताह आप आलाकमान के पास गए, उस समय इस अंतर विरोध का अगर किसी ने खामियाजा भुगता तो राजस्थान के लोगों ने भुगता। और ये 0.5% से जो सरकार का गठन हुआ, इसके जन्म में अंतर विरोध था। सत्ता किसको सौंपी जाए, सबसे पहले विवाद यहां हुआ, और कुछ सत्ता उन लोगों को सौंपी जाए जो कभी सदन में नहीं दिखे, जो कभी विधानसभा और सार्वजनिक सभाओं में नहीं दिखे, जो इस राजस्थान से सरोकार नहीं रखा, या उनको सौंपी जाए जिनके नेतृत्व में इस कांग्रेस ने एक करवट ली थी। खैर, आलाकमान की मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, आपने महाभारत की बात कही, मैं महाभारत की 3 रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण चेतावनी एक लिखी, उनके 3 लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसलिए सुनाना चाहता हूं कि शासन का केंद्रीकरण करने का और शासन को विकेंद्रीकृत नहीं करके जिनका हक था हक नहीं देने के कारण आज सरकार की यह हालत है। सरकार 5 सितारा होटल के बाड़ों से निकल कर आई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध डालने के लिए कौरव के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी देनस का, आशीष समाज की लेनस का, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार की बात हुई, मुख्यमंत्री जी खुद कहते 1.5 साल से मैंने मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री से संवाद नहीं किया, जब तूफान तो आना ही था, ये चिंगारी का विस्फोट तो होना ही था, और इसका टारगेट किसको बनाया जाए। वैसे सावन में चिंगारी बुझती है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंतु इस बार ये जो सावन आया, इसने चिंगारी को बुझाने में बड़ा विलंब कर दिया, 1.5 महीना लग गया और आपको बाड़ाबंदी में जाना पड़ा। मैं आर्टिकल 164(2) की तहत आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसमें लिखा है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। परंतु बजट सत्र में हमने देखा 3 दर्जन से ज्यादा सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के खिलाफ मुखर हुए। आज मैं समझता हूं कि जिनके हस्ताक्षर से ये सामने बैठे सब लोगों के टिकट लेकर जो आज एमएलए बने, जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए, आज 6.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात ये जो नकारा, निकम्मा, ये 6.5 वर्ष तक ये भाव को कौन दबाए रखे। मैं समझता हूं कि विधायक दल की बैठकें अध्यक्ष महोदय 5 सितारा होटल में हुई,
और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ये जो बात चली हॉर्स ट्रेडिंग की, अरे एलिफेंट ट्रेडिंग करने वाली सरकार किस मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है? 2 बार आप पूरी बसपा को लीन कर गए और एक गहलोत साहब ने कहा कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई। गहलोत साहब 1980 में 29 वर्ष की उम्र में आप सांसद बने, 1984 में 33 वर्ष की उम्र में आप केंद्रीय मंत्री बने और 1998 में 47 वर्ष की उम्र में आप मुख्यमंत्री बने। और इधर पायलट साहब की बात करूं, 27 वर्ष में सांसद बने, 2009 में 32 वर्ष में केंद्रीय मंत्री बने और 43 वर्ष की उम्र में डिप्टी सीएम बने। अब ये रगड़ाई किसकी कैसे होनी चाहिए थी, मैं इसकी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो हालात देख रहे हैं, एक सियासत की अपनी अलग जुबान होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी, सियासत की अपनी अलग जुबान होती है, लिखा जो इकरार इनकार पढ़ना। सियासत भी मोहब्बत की तरह राह बदलती है, कभी तख्त पर रहती है, कभी बाहें बदलती है। कई लोगों ने बाहें भी बदल डाली। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बार मैं 3 मिनट 5 मिनट करूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का बेजा इस्तेमाल इस सरकार ने, जो सीबीआई की बात करती है, जो ईडी की बात करती है, एसओजी और एसीबी का जिस प्रकार का बेजा इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूं राज्य के डीजीपी जो इनकी खुद के नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वो जिस प्रकार टूल बने, भूतो न भविष्यत्य। आज विवाद कहां से चालू हुआ, मैं 2 मिनट में बात कह के खत्म करता हूं कि आज 10 जुलाई को डॉक्टर जोशी जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर, सूत्र सूचना के आधार पर FIR 47/2020 दर्ज की गई और 2 लोगों के टेलीफोन, अशोक सिंह और भरत मालानी के टेलीफोन सर्वेलेंस पर लिए गए। और अध्यक्ष महोदय, टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 में प्रावधान है, 5(2) में टेलीफोन सर्वेलेंस पर कब लिया जाएगा, परंतु सब दत्ता बता दी। उस समय टेलीफोनों पर जो बात आई, जो समाचार पत्रों में छपी कि डिप्टी सीएम और सीएम में झगड़ा है, सरकार बदलना चाहते हैं, राज्यसभा में सरकार बदल जाती। राठौर साहब मेरा नाम ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है, उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहाँ पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गदा, आपका कवच, और इस कवच को पहनाने में जिन्होंने आपका ये हालत की, मैं समझता हूँ जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती,
इसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। परंतु मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने जिस एफआईआर का जिक्र किया, उस एफआईआर में जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन नोटिस जारी होता है। मुख्यमंत्री जी एक नोटिस अपने नाम लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलता है और 16 विधायकों को खोजने के लिए एसओजी निकल पड़ती है। पपला गुजर जो आज 1.5 साल से फरार है, उसको खोजने में एसओजी की रुचि नहीं, परंतु उन विधायकों को जो अपनों से नाराज होकर चले गए, उनको खोजने के लिए जो हुआ, मैं समझता हूं 124 अध्यक्ष महोदय, धारा 124 राजद्रोह, और ये धारा वो है जो कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में काम शासन में आएंगे उसको समाप्त करेंगे। आपने उस धारा का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान इसको भूल नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। और मैं अंत में यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना चाह रहा था अध्यक्ष महोदय कुछ बातें और मैं कहना चाह रहा था, महेश जोशी जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई और जो टेलीफोन के साथ जो ऑडियो क्लिप दी, मैं समझता हूं ये ऑडियो क्लिप जो 9829620202 लोकेश शर्मा ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर, अगर वीडियो को ऑडियो को रिकॉर्ड कर क्योंकि फर्जी रिकॉर्डिंग हुई है, हमारी निजता पर हमला हुआ है, हमें जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार मिला है उस पर हमला हुआ है, टेलीफोन को टेप करके और उस टेलीफोन के आधार पर एसओजी के माध्यम से 1 2 नहीं 3 3 4 4 एफआईआर दर्ज कराई जाए। मैं समझता हूं ये दहशतगर्दी का वातावरण जो तैयार हो रहा है राजस्थान के अंदर, ये दहशतगर्दी का वातावरण लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग ये भूल गए, लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र 5 सितारा होटल में पलवित नहीं होगा। लोकतंत्र राजस्थान के गांव और ढाणी में पलवित होगा, और जिस दिन उसके हाथ में आएगा तो वोट की चोट से आपको बता देगा शासन करने में असली हकदार कौन थे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। संयम लोड़ा।